हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, जोहार, सुप्रभात। दोस्तों आप सबका का दिन मंगलमय हो। दोस्तों आप सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे थंबनेल में तो आपको 22 फरवरी नज़र आएगा, बट जो बाहरी थंबनेल है उसमें 23 फरवरी लिखा हूँ, क्योंकि ये जो है न्यूज़ है 22 का, मगर आज मैं आपको सुबह सुबह दे रहा हूँ क्योंकि कल किसी कारणवश से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो देखिए यहाँ पे मैंने और चीज़ें जो लिखी है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा थोड़ा, सहायक चार्ज को लेकर के, ठीक है। योग्य उम्मीदवार को जब सरकार के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, ये कहने का मतलब है कि आज देखिए जेटेड अभ्यर्थी किस तरह से अपने ही परीक्षा के रिजल्ट जारी करने के लिए मंत्रियों के पीछे ज्ञापन यानी क्या किया जा रहा है, मांग की जा रही है ना, मांग की जा रही है। मंत्री, कई विधायक, अब उनसे ऐसी परिस्थितियां जिस राज्य में उत्पन्न हो जाए कि अपने ही परिणाम को लेकर के, अपने ही अधिकार को लेकर के जब गिड़गिड़ाना पड़े, क्योंकि जेएसएससी के तो अब आगे प्रक्रिया बढ़ानी चाहिए, जो परीक्षाएं रद्द हुई है उसको लेनी चाहिए, कुछ भी तो नोटिस जारी करनी चाहिए। लेकिन अब जेएसएससी भी मनमानी कर रही है, ना कुछ कर रही है, ना कोई नोटिस जारी कर रही है। रिजल्ट को भी लेकर के नोटिस जारी करना चाहिए कम से कम, कि अब तक रिजल्ट जारी होगा, इतना दिन लगेंगे, कुछ भी करना चाहिए। लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल मनमानी ढंग से सरकार और जेएसएससी दोनों ही मनमाने अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि समझ लो घोर कलयुग आ गया है। कहने का मतलब है कि देखिए कलयुग में झूठ, धोखेबाजी, यही सब का जैसा हिंदू शास्त्र में कहा गया है उस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये युग ही यही है, ठीक है। अभी आपने एक आईआईटी बाबा के बारे में सुना होगा, पूरा वायरल हो रहा है, मीडिया में वो वायरल हो रहे हैं, ठीक है। तो उनका कहना है कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए और इसके लिए उचित कर्म करना होगा, आईआईटी बाबा का कहना। क्यों जानते हैं कि मीडिया वालों ने प्रश्न पूछा था उनसे कि भाई जो कोटा में आए दिन जो सुसाइड कर रहे हैं लोग, ये कैसे हो रहा है, इसे कैसे रोका जाए। तो उन्होंने स्पष्ट कहा होना ही है, समय ही है, कलयुग है। तो उन्होंने बोला कि इसे रोका कैसे जा सकता है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि धर्म की स्थापना करके रोका जा सकता है, यानी अधर्म बढ़ गया है, ठीक है ना। उन्होंने 36 लाख का पैकेज को छोड़ करके आईआईटी बाबा संत बन गए हैं। यहाँ पे आपने देखा कि दुर्योधन का अंत आवश्यक होगा। इसका मतलब है कि जिस तरह से दुर्योधन के अंदर जो कुविचार आए थे कि मैं अपना जो है अधिकार जो है पांडवों को जो उनका हिस्सा नहीं दूंगा, तो ये क्या थे, कुविचार थे। कुविचारों को दूर करने का समय आ ही गया है, बट लड़ेगा कौन इसका जो है। जिस तरह से अर्जुन के लिए सारथी बने थे श्री कृष्ण, तो यहाँ पर अभी श्री कृष्ण है कौन, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। इसलिए ये समय थोड़ा सा अभ्यर्थियों के लिए जटिल होता जा रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर बताएंगे, मंत्रियों के लिए जो है बंगला, बड़े बड़े जो है ऐसे बंगले आवंटित किए गए उन्हें। अभी मैं दिखाना चाहूँगा बंगले को देख करके, जो है यहाँ पे जो है बंगलों का जो किनको कौन सा बंगला मिला हुआ है, डिटेल से आया हुआ है। ये जो है आपने कभी देखा होगा यूट्यूब में, यही है सन्यासी आईआईटीएन बाबा। बहुत सारे जो है इनको पागल कह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे पागल हैं, ये माइंड से गया हुआ है, इनको पागल खाना जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति इसको पागल नहीं मानेंगे जो व्यक्ति कम से कम एक नहीं 100 वीडियो आप इनका देखिए, 100 वीडियो के बाद आप निर्णय पर पहुंचेंगे कि आखिर वजह क्या है और यह संत क्यों बने, ठीक है। ये इनका कहना है कि यह चतुर युग है। इस कलयुग में आपके दिमाग से जो है, आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के आपसे कोई रिश्ता रखेगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। हालांकि ये घरेलू परेशानियों से परेशान है, कलयुग नहीं, इसको आप चतुर युग समझिए। यह चतुर युग चल रहा है, सब लोग एक दूसरे के मतलब से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अभी तक 3 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग बीत चुके हैं और चल रहा है वह कलयुग, जो कि यह चतुर युग इन्होंने कहा है। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। हाँ, आप एक प्रश्न पूछेंगे कि आप रिजल्ट के बारे में कुछ, भाई रिजल्ट का कोई भविष्य नहीं है, इसके बारे में कहना काफ़ी मुश्किल है। ये तो सरकार तय करेगी, जेएसएससी तय करेगी। जब तक नोटिस नहीं जारी होगा रिजल्ट कैसे आएगा, क्योंकि जेएसएससी पर जब तक दबाव नहीं जाएगा सरकार का, तब तक जो है रिजल्ट आना मुश्किल है। ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। क्यों, अगर होना रहता तो जेएसएससी अपना नोटिस जारी कर देती। तो शिक्षा विभाग, सरकार भी उसी तरह का यहाँ पर बनी है,
कोई भी पहल नहीं हो रही है, न जेटेट को लेकर के, न जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसको लेकर के। तो सब कुछ कहना है असमंजस की स्थिति। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि देखिए, ये जो बांग्ला दिया गया इन मंत्रियों के लिए हमारे सरकार जो है तुरंत बांग्ला आवंटित कर दिए। देखिए, ये तो पहले से ही बन रहा था। राजधानी रांची के दुर्वा में स्थित स्मार्ट सिटी में झारखंड के मंत्रियों के लिए तैयार किया गया बंगला उन्हें आवंटित कर दिया गया है। मंत्री सुदीप कुमार सोनू को बंगला नंबर 1 आवंटित किया गया, और बाकी मंत्रियों को कौन कौन से आवंटित किए गए ये डिटेल से यहाँ पर देखिए। मंत्री सुदीप कुमार सोनू को बांग्ला नंबर 1, मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की को बंगला नंबर 2, मंत्री राधाकृष्ण किशोर को बंगला नंबर 3, इरफान अंसारी को बंगला नंबर 4, योगेंद्र प्रसाद को बंगला नंबर 5, मंत्री हफीजुल हसन को बंगला नंबर 6, उसके मंत्री चमरा लिंडा को बंगला नंबर 7, मंत्री दीपक बिरुवा को बंगला नंबर 8, मंत्री दीपिका पांडे सिंह को बंगला नंबर 9, मंत्री रामदास सोरेन जो शिक्षा मंत्री हैं इस वक्त बंगला नंबर 10, और मंत्री संजय प्रसाद यादव को बंगला नंबर 11। तो इस प्रकार से 11 बंगला 11 मंत्रियों को दे दिए गए हैं। आलीशान महल की तरह बंगला बनाया गया है, और ये समय जानने को आ रहा है कि सुदीप कुमार सोनू जो है ये बंगला नंबर 1 में शिफ्ट भी हो चुके हैं। तो काफ़ी जो है आप देख सकते हैं सरकार का इस ओर झुकाव कितना है। मंत्रियों के लिए आलीशान बंगले उन्हें गिफ्ट किए गए हैं और वे वहाँ रहेंगे। हालांकि वो जब चुनाव में कहीं पर हारेंगे तो बंगला उन्हें छोड़ना पड़ेगा, या फिर झारखंड में कुछ भी संभव है, छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे ये तो बाद की बात है। फिलहाल जो बातें हैं, जो बंगला आवंटित की गई है, वे अपने बंगला में अपना अधिकार रखेंगे। वो रहे यहाँ, वहाँ रहे या ना रहे, उनके नाम से वो बंगला है। तो दोस्तों, सहायक चार्ज के रिजल्ट पर कौन ध्यान देगा? बंगला पर ध्यान तो सरकार का बहुत तेज़ी से है, अन्य चीज़ों पर ध्यान बहुत तेज़ी से है, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति सिर्फ मीडिया में बोलते नजर आते हैं शिक्षा मंत्री। मुख्यमंत्री तो बोलते ही नहीं है कुछ है, और ना ही वो मीडिया के बीच में ज़्यादा देर रुकते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री का कहना है कि बहुत जल्द इस पर जो है पहल की जाएगी। शिक्षा विभाग इस पर कार्य कर रही है। अभी तक एक शिक्षा विभाग का बैठक तक नहीं हो पाया है। समझ लीजिए क्या इसका भविष्य है। तो जय हिंद दोस्तों, आने वाला अपडेट आपको मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।